और चलिए बात करेंगे फ्री 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 वाली दिवाली क्रांति की। जी हाँ, लोगों को त्योहारों से पहले ही बम्पर गिफ्ट मिल गया है। आपके टूथपेस्ट से लेकर साबुन तक, कार से लेकर एसी तक, ब्रेड से लेकर कॉपी किताब तक सब सस्ते होने वाले। तो ये कहा जा सकता है कि दिवाली से पहले एडवांस बोनस मिल गया है। सब ये कहते हैं कि इंसान जो है वो जिंदगी भर रोटी कपड़ा और मकान के लिए काम करता है, लेकिन इस दिवाली सारी चीजें यानी रोटी कपड़ा मकान जो है वो सस्ता होने वाला है। क्या चीज कितनी सस्ती हुई है, सब चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। चलिए जीएसटी क्रांति की बात करते हैं। 10 तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाते हैं। नई दरें जो है 22 सितंबर से लागू होंगी। रोजमर्रा की कई चीजें जो है बहुत सस्ती हो गई हैं। तस्वीरों में आप इस वक्त देख रहे हैं, देखिए हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, पनीर, ब्रेड सब अब सस्ते हो जाएंगे। जीएसटी के नए स्लैब से ये सारे चीजें जो हैं वो सस्ती हो रही हैं। सबसे ज्यादा खुशी तो छोटे बच्चों को होने वाली है। नोटबुक, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, मैप्स, चार्ट, ये सब सस्ते हो रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो टीवी, एसी, दवाएं ये भी सस्ती हो रही हैं। वहीं गुटखा, पान मसाला, बड़ी कारें, रिवॉल्वर और पिस्टल पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। तो दादा की दवाई से लेकर माँ की रसोई तक सब कुछ सस्ता हो गया है। 22 सितंबर से दरें लागू हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है आम जनता को बहुत राहत मिलेगी। पीएम ने एक झटके में करोड़ों देशवासियों के चेहरे पर मानो खुशी ला दी। जीएसटी के नए टैक्स स्लैब में सभी के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। चलिए आपको बताते हैं, सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक आप भी कई चीजें इस्तेमाल करते होंगे। सबसे पहले सस्ती जो आपको मिलने वाली है, जी हाँ, चाय के लिए दूध जो है वो सस्ती हो जाएगी। और सुबह सुबह तो हर कोई दूध, चाय हो या फिर कॉफी हो पीना चाहता है और उसके बाद ही काम पर निकलना चाहता है। तो आपकी शुरुआत जो है वो बहुत अच्छी होने वाली है। बच्चों के लिए दूध, पनीर तो इस्तेमाल सबसे ज्यादा होते हैं। और बच्चों के जो सामान यानी पेंसिल हो, इरेजर हो, तमाम जो स्टेशनरी आइटम है वो भी सस्ते हो जाएं तो जाहिर सी बात है आपके पॉकेट में जो है वो ज्यादा बचेगा। दादाजी की दवाई हो या भाई की बाइक हो, सबसे पहले ये सब जो चीजें सस्ती हो रही है वो आपके जीवन पर कैसे असर डालेंगी। देखिए जरा कि दिवाली के पहले आपको कैसे तोहफा मिला है। देशवासियों को मोदी का दिवाली गिफ्ट। दिवाली धमाका कॉमन मैन को तोहफा। जीएसटी हो गया कम, त्योहार हुआ बम बम। मोदी सरकार ने देशवासियों को दिवाली का तोहफा दे दिया है। जीएसटी के स्लैब में बम्पर छूट कर दी गई है, तो वहीं जीएसटी के 12% और 28% के स्लैब को खत्म कर दिया गया है, जिससे जीएसटी कम हो गया है। यानी त्योहारों पर लोग अब बम्पर खरीदी कर सकेंगे। मोदी सरकार ने जीएसटी पर बड़ा फैसला लेते हुए 12% और 28% के स्लैब को खत्म कर दिया है। अब केवल सिर्फ 5% और 18% स्लैब होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब जीएसटी के 4 की जगह केवल 2 स्लैब 5% और 18% होंगे। यानी पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जो वादा किया था वो निभा दिया और दिवाली से पहले देशवासियों को बड़ा तोहफा दे दिया। मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। जीएसटी के नए स्लैब से आम लोगों को बहुत राहत मिलेगी। इससे आम जरूरत की चीजें जैसे दूध, रोटी, ब्रेड के साथ साबुन, शैम्पू के साथ एसी और कार भी सस्ते होंगे। आइए एक नजर डालते हैं कि आखिर रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले सामानों में क्या क्या सस्ता और क्या क्या महंगा हो गया है। पहले जहां हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, टूथब्रश और शेविंग क्रीम पर 18% जीएसटी था, वो अब घटकर 5% हो गया है। पहले जहां बटर, घी, चीज, डेयरी प्रोडक्ट्स, नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, बर्तन, फीडिंग बॉटल, नैपकिन, डायपर और सिलाई मशीन पर 12% जीएसटी था, जो अब घटकर 5% हो गया है। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर और हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर पर भी बड़ी राहत दी गई है। सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया है। इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई के सामान पर भी बड़ी राहत दी गई है।
जैसे कि पहले चार्ट, नोटबुक, पेंसिल, शार्पनर, ग्लो पर 12% जीएसटी था, जो अब घटकर 0% हो गया है। इसके अलावा लग्जरी आइटम, कार और बाइक्स और महंगी होंगी। तो वहीं पान मसाला, सिगरेट और गुटखा पर 40% का जीएसटी लगाया गया है। पहले जहां पान मसाला, सिगरेट, सिगार, तंबाकू, स्मोकिंग पाइप, हुक्का एक्सेसरी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, एनर्जी, कैफीन ड्रिंक्स, लग्जरी कारें, बड़ी हाइब्रिड कारें, प्राइवेट एयरक्राफ्ट और स्मोकिंग पाइप पर 18% जीएसटी था, जो अब बढ़कर 40% हो गया है। नया जीएसटी स्लैब 22 सितंबर से लागू होगा। रोजमर्रा के सामान पर टैक्स कम करने से शुरुआत में राजस्व पर असर पड़ सकता है। ऐसा अनुमान है कि जीएसटी के नए स्लैब से सालाना 85,000 करोड़ रुपए का राजस्व को नुकसान हो सकता है, लेकिन खपत बढ़ने से लंबे समय में इसकी भरपाई हो जाएगी। पीएम ने स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को दिवाली पर तोहफा देने वाला वादा किया था। जीएसटी के नए स्लैब से आम आदमी की जेब अब बम बम हो जाएगी। जीएसटी की दरों में बदलाव के बाद आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। टीवी, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, सेट टॉप बॉक्स की कीमत सस्ती हो जाएगी। यानी अब एसी, टीवी जैसे जरूरी सामान आम आदमी की पहुंच से बाहर नहीं रहने वाले। लोअर मिडिल क्लास भी इन सामान को आराम से खरीद सकेगा। भारत की अर्थव्यवस्था विकास के रॉकेट पर सवार है। नमो इंडिया आगे आगे और दुनिया की महाशक्तियां पीछे पीछे चल रही हैं। इस दौर में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की भारी भरकम डिमांड है और अब इस सेक्टर में भी ग्राहकों को भारी छूट मिलने जा रही है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पर मोदी सरकार 28% जीएसटी को 18% पर लाने जा रही है, जिसका सीधा असर एयर कंडीशनिंग मशीनें, डिश वॉशिंग मशीनें, टेलीविजन, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, सेटअप बॉक्स की कीमतों पर पड़ेगा। यानी अब एसी, टीवी जैसे जरूरत के सामान अब आम आदमी के पहुंच से बाहर नहीं होंगे और लोअर मिडिल क्लास भी इन सामानों को खरीद सकेगा, क्योंकि जीएसटी घटने से इन दामों में कटौती कंफर्म है। तो जीएसटी स्लैब में बदलाव के बाद मेडिकल सेक्टर में भी बहुत ज्यादा इसका असर देखने को मिलेगा। कई दवाएं सस्ती हो जाएंगी, कई जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों में कमी आएगी, जिसका फायदा भी आम आदमी को मिलेगा। कैसे ये फायदा आप तक पहुंचेगा, देखिए सर। केंद्र सरकार ने मेडिकल सेक्टर में भी लोगों को बड़ी राहत दी है। जीवन रक्षक दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और दूसरे मेडिकल सप्लाई पर जीएसटी दरों में बड़ी कटौती की है। अब कैंसर, लाइलाज बीमारियों और दूसरे गंभीर रोगों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 33 जीवन रक्षक दवाओं पर लगने वाला 12% जीएसटी पूरी तरह खत्म कर यानी 0 कर दिया गया है। तो वहीं 3 अन्य विशेष दवाओं पर 5% से घटाकर 0 कर दिया गया है। इसके अलावा सभी अन्य दवाओं पर जीएसटी रेट 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जिससे इलाज की लागत में कमी आएगी। मेडिकल, सर्जिकल, डेंटल और वेटनरी उपयोग में आने वाली मशीनों और डायग्नोसिस संबंधी उपकरणों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके साथ ही वेडिंग गॉज, बैंडेज, डायग्नोस्टिक किट्स, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम और दूसरे चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। ये फैसले न सिर्फ इलाज को सस्ता बनाएंगे, बल्कि गरीब और मध्यम वर्ग के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती भी बनाएंगे। और खबर जैसे ही आई सामने, उसके बाद आम जनता में खुशी की लहर है। दिवाली से पहले ये बम्पर तोहफा जो है वो आम जनता के लिए है। जाहिर सी बात है, मांग उठ रही थी, महंगाई बढ़ती जा रही थी, जिससे आम लोग परेशान हो रहे थे। लेकिन अब 22 सितंबर से नई दरें जब लागू हो जाएंगी तो बहुत कुछ सस्ता होने वाला है। इसका असर कैसे लोगों पर पड़ेगा, लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, इस फैसले से कितना खुश हैं, उनके जीवन में क्या कुछ बदलाव होने वाला है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी भावना किशोर और नीलेश जुड़े हुए हैं। भावना इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ बनी हुई है, नीलेश शुक्ला जो है वो इस वक्त मुंबई में मौजूद है। भावना, आपके पास आते हुए, महंगाई एक ऐसा मुद्दा था जिस पर विपक्ष भी सरकार को घेर रहा था, आम जनता भी परेशान थी। अब जब उसका भी इलाज कर दिया गया, लोग इसे कैसे ले रहे हैं? 22 सितंबर के बाद कितना असर आम जनजीवन पर पड़ने वाला है इस फैसले का? बिल्कुल श्वेता, इस ऐलान के बाद एक बड़ा तबका जो है वो राहत की सांस ले रहा है, क्योंकि महंगाई से काफी ज्यादा लोग परेशान थे और ऐसे में खुशी की लहर है लोगों के बीच।
आज सुबह से यही चर्चा का विषय है कि अब क्या क्या चीजें सस्ती होंगी और कितने पैसे की बचत होगी, और जो पैसे बचेंगे वो कहाँ और वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। लोग हैं दिल्ली के लोग, आप बताइए सर कि कैसे देख रहे हैं कि बचत होगा, पॉकेट पे कितना असर पड़ेगा? इससे टैक्स में जब बचत होगा, 2 स्लैब होने से कम से कम हम लोग 3-4 स्लैब में जाने से बचे इनमें, और ITR डालने में भी बहुत आसानी होगा। उसके बाद जो बचत होगा उसको हम सेविंग में यूज कर सकते हैं, यानी बच्चों के अपने भविष्य के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए या बच्चों के लिए। और जो बुक्स पे, कॉपी किताब पे और ग्रोसरी पे जो कम हुआ है टैक्स, इससे हमें बहुत राहत मिलेगी, जिससे कि हम आराम से घर को चला सकते हैं। जो हमारी इनकम है उससे आराम से चलेगा। और 140 करोड़ जनसंख्या है यहाँ पे, बहुत लोग, ज्यादा लोग मिडिल क्लास लोग रहते हैं, और लोअर तबकों को मतलब फायदा तो इसमें है। हायर क्लास को उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया है, तो इससे वो तो उसको सर्वाइव कर सकते हैं, उनको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। गरीब तबका और जो मिडिल क्लास है उनके लिए राहत की खबर। बिल्कुल। आप कैसे देख रहे हैं सर, कितनी राहत की खबर है आपके लिए? जी, बहुत राहत की बात है। जैसे कि हमारा देश है कृषि प्रधान देश है, और कृषि के उर्वरकों पर जो है बहुत सारा स्लैब कम हो गया है। इससे हमारी जो है छोटे कृषि भी है जो उपज ज्यादा करेंगे। और मान के चलिए बच्चे जो है छोटे गरीबों के, उनका शिक्षा मुफ्त हो गया, यानी हमारा देश जो है एक शिक्षा की ओर बढ़ेगा। किताबें सस्ती हो गई, स्टेशनरी के सामान। हाँ, अब मतलब कि छोटे गरीब बच्चे भी पढ़ेंगे। आप कैसे देख रहे हैं सर? मैम, ये मोदी सरकार की एक अच्छी उपलब्धि है। इस टैक्स कम करने से, GST कम करने से इसके डायरेक्ट बेनिफिट है। इसका असर हमें कुछ ही दिनों में तुरंत असर दिखेगा, क्योंकि मुझे रोजमर्रा की जो भी चीजें हैं जिसको हम यूज कर रहे हैं उसका डायरेक्ट हमको तुरंत असर मिलेगा, और इससे आम जो जनता है उसको काफी परेशान। 22 तारीख का इंतजार अब हो रहा है। बिल्कुल इंतजार हो रहा है। मैम, हम लोग केंद्रीय कर्मचारी हैं, हम लोग ये भी चाहेंगे कि जिस तरह से मोदी सरकार ने एक जनता को ये तोहफा दिया है, उस तरह हम लोग को मोदी सरकार को OPS के बारे में भी सोचना चाहिए। आप कैसे देखते हैं सर, 22 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि अब जी सस्ती होने लगेंगी? जी, सस्ती होने लगेंगी, और हम मोदी सरकार को धन्यवाद देंगे कि जिन्होंने जो राजकीय कोष से खजाना, एक तरह से राज्य कोष से खजाना लुटा दिए। मान लीजिए हमारा तो सेविंग हो गया, हमारे जो आम नागरिक हैं उनके तो सेविंग हुए, लेकिन कुछ इसका जो प्रभाव है वो जो है आपके वित्त पे पड़ेगा। भारतीय जो खजाना है उस पे तो पड़ेगा, लेकिन मोदी सरकार ने देश के हितों के लिए, देश के जनता के लिए जो पहल उठाया है, जो शुभ दिवाली के धमाका दिए हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, तोहफा दिए हैं, इसके लिए मोदी तो सरकार देख सकती है श्वेता कि जो बड़ा तोहफा मोदी सरकार की तरफ से दिया गया है वो बहुत खुशी की लहर है लोगों में, क्योंकि अब तैयारी हो रही है। 22 सितंबर का इंतजार है कि जब चीजें धीरे धीरे करके सस्ती होने लगेंगी तो लोग बचत कर पाएंगे और अपने भविष्य के लिए कुछ और भी प्लानिंग वो अब कर सकते हैं। जी श्वेता, जाहिर सी बात है कि लोग, जब ये खबर आई उसके बाद लोगों के चेहरे पर एक सुकून देखने को मिला, क्योंकि महंगाई से तो सभी लोग त्रस्त थे और उम्मीद भरी निगाहों से भी मोदी सरकार की तरफ देख रहे थे। नीलेश शुक्ला मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, देश की राजधानी की जनता तो बहुत खुश है और कह रही है कि वो वेलकम करती है, जरूरत जिसकी थी वो मांग मानो पूरी कर दी गई। अब जरा बताइए कि देश की आर्थिक राजधानी यानी मुंबई में जनता कैसे ले रही है इस फैसले को, और जब लागू हो जाएगा फैसला तो कैसे जेब पर लोगों के असर पड़ने वाला है, कितना पैसा बचने वाला है? जी श्रोता, आपको बता दें कि फिलहाल जो मनोस्थिति है देश भर के तमाम नागरिकों की वो एक सी नजर आ रही है, चाहे वो राजधानी हो या आर्थिक राजधानी मुंबई हो। हर कोई इस पूरे फैसले का स्वागत कर रहा है। हमारे साथ कई सारे जो युवा हैं, जो जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि वो फ्यूचर को केटर कर रहे हैं, उसी प्रकार हमारे साथ कई युवा जुड़े हैं, उनसे संबंधने की कोशिश करेंगे। दादा, आप बताएं कितना असर पड़ेगा इस पूरे नए फैसले से, जहां पर कई जो सेक्टर्स हैं वहां पर आपको राहत महसूस की गई है। अगर समझना चाहें कि आपके महीने के खर्च में कितना असर पड़ता नजर आएगा? तो पहले देखा गया तो GST स्लैब्स बहुत सारे थे, अभी न्यू चेंजेस आने के बाद डेली लाइफ में ज्यादा फर्क पड़ रहा है। जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया या फिर मेडिसिन रिलेटेड हो गया, उस पे इन लोग ने GST कम कर दिया, विच इज वेरी गुड। और पहले तो लग्जरियस प्रोडक्ट्स पे GST था ही, वो तो हम पे कर रहे ही है और अभी भी वो पे करेंगे, बट जैसे कि छोटी छोटी चीजें उस पे ज्यादा GST पे करना पड़ता था,
तो इससे ज्यादा फायदा पड़ेगा हमारे हर मंथली बजट कंट्रोल करने के लिए। आपको लग रहा है हर वर्ग को केटर किया गया है, सिर्फ हाई क्लास ही नहीं बल्कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को भी केटर किया गया? या कंसीडर ऑल क्लास को कंसीडर करके बेसिक नेसेसिटीज को कंट्रोल किया गया है। वैसे लग्जरियस सभी अफोर्ड नहीं कर सकते, बट जैसे कि इसेंशियल थिंग्स है जो अपने डेली लाइफ में लगते हैं, महीने में खर्चा रहता है, उसको कवर करके ही सरकार ने फैसला किया गया, जो काफी अच्छा है और इससे काफी राहत मिलेगी हम। आप क्या कहेंगे बतौर युवा, कितना गुड है ये सर्विस टैक्स? देखिए, टैक्स जो कम हुआ है वो इतना अच्छा लग रहा है ताकि हम भी कुछ कमा पाए, कुछ रुका पाए। अब जो मिडिल क्लास है वो जैसे अभी समझ लो, अब जैसे दूध का जो बंद हो गया, अब वो भी अगर हम लेने जाते पहले आता था 12-15, अब आता है 25-26, तो वो भी एक बहुत ज्यादा बढ़ गया था, डबल ही पकड़ लीजिए। अब जब वो कम होगा तो हम भी चीजें अफोर्ड कर पाएंगे, हमारे पास भी बचत होगी, हम और एक्सपेंड करने का देखेंगे, जिससे इनकम भी और बढ़ सकता है। ठीक है, हमारा भी जो इनकम होगा या फिर जो प्रोडक्ट्स हम लेंगे उनका भी, और बाकी ठहरे जो महंगे आइटम्स है जिनपे ऑलरेडी, जैसे हम पहले, आपको एग्जाम्पल होगा जैसे पेट्रोल का था बड़ा, फिर एक बार अभी सॉफ्ट जो हो गया, उसमें भी इतना अच्छा लग रहा है कि यार ठीक है, एक प्राइस पे स्टक है, अभी ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, जिससे हमारे जेब पे भी हम चला पा रहे हैं यार, लेके हम चला पा रहे हैं। गाड़ी लिए, गाड़ी पे टैक्सेशन जो है वो पहले से है, अभी जो जीएसटी उसमें ऐड हुआ, स्थिरता आएगी। आप कहना चाह रहे हैं, आप बताएं कितना पॉजिटिव इस पूरे स्टेप को देख रहे हैं बतौर युवा, और क्या लगता है इसका लार्जर इम्प्लीकेशन क्या पड़ेगा आने वाले दिनों में, इसका कितना प्रभाव पड़ सकता है? इसका आने वाले दिन में तो बहुत ज्यादा प्रभाव गिरेगा, और जो मध्यम वर्गीय है, सामान्य लाइफ, उसको थोड़ा और बेटर कर सकते हैं। पीएम मोदी ने जब कहा था लाल किले से, यहाँ रोकना चाहेंगे आपको, एक बड़ी खबर जो आ रही है, पहले दर्शकों को वो बता दें। दरअसल जीएसटी रिफॉर्म की जब खबर सामने आई है, उसके बाद देखिए कैसे शेयर बाजार में उछाल देखने को मिला है। जीएसटी रिफॉर्म के बाद शेयर मार्केट में उछाल आया है। जाहिर सी बात है कि आज का दिन काफी अहम रहने वाला है शेयर बाजार में भी, क्योंकि रिफॉर्म की खबर कल आई और उसके बाद अब देखिए इस वक्त मार्केट बूम पर है। शेयर मार्केट में उछाल देखने को मिला है। नीलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मुंबई से ही मौजूद है। मुंबई, नीलेश, ये जिस तरीके से शेयर मार्केट में उछाल देखने को मिला पिछले कुछ दिनों में, अगर हम देखें तो कई बार शेयर मार्केट काफी तेजी से नीचे गया है। जो लोग शेयर में इन्वेस्ट करके रखे हैं उन्हें काफी नुकसान भी उठाना पड़ा है, और खासकर कोरोना के बाद हम देखें तो बहुत उथल पुथल, मतलब वॉलेटाइल हो रखा था मार्केट। और जैसे ही ये खबर आई, देखिए वो कहते हैं ना कि शुभ संकेत, मार्केट में उछाल देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल श्वेता, जिस प्रकार आपने जिक्र किया कि कोरोना के बाद से ही कहीं की उथल पुथल मार्केट में लगातार देखने मिल रही थी, और उसके बाद ट्रम्प टैरिफ की मार भी मार्केट पर कुछ हद तक देखने मिली। लेकिन जिस प्रकार हमने जिक्र किया कि इस फैसले के सामने आने के बाद, इस खबर के सामने आने के बाद आम जनता बेहद ज्यादा खुश है। अब क्योंकि जो बाजार चलते हैं वो उसे एक सेंटिमेंट मार्केट कहा जाता है, यानी कि अगर जनता खुश तो मार्केट खुश, और इसी का जो रिफ्लेक्शन है वो फिलहाल हमें इन अंकों में देखने मिल रहा है, जहां पर लगातार बढ़त देखने मिल रही है। क्योंकि सिर्फ आम नागरिक ही नहीं बल्कि जो अर्थशास्त्री हैं, जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, उनकी भी ये राय है कि इस पूरे फैसले से बेहद ज्यादा पॉजिटिव मैसेज ग्लोबली भारत सरकार देने वाला है, और इससे एक मैसेज ट्रम्प सरकार को भी जाता है कि हम किसी भी प्रकार के दबाव में झुकने वाले नहीं हैं। हम खुद आपदा में अवसर तलाशते हैं और अपने नागरिकों के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, और उन्हें जितनी भी सुविधाएं हो सकेंगी वो मुहैया करवाई जाएंगी। अब जो एक्सपर्ट्स है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्सपर्ट से भी हमारी संवाद हो रही है, उनसे भी चर्चाएं हो रही, उनका कहना है कि सरकार का ये बेहद ज्यादा पॉजिटिव कदम है, क्योंकि जब महंगाई कम होगी तो लोग एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है। जब एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो साफ तौर पर जो कैश फ्लो है उसमें एक बढ़त देखने मिलती है, और इसी का एक इंडिकेशन आज हमें शेयर बाजार में भी देखने मिल रहा है। हमारे साथ एक युवा हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं इस पॉजिटिव मैसेज को कैसे देख रहे हैं। बनाए रखिए, हम वापस से आपके पास आएंगे। भावना भी हमारे साथ बनी हुई है। फिलहाल जो फायदा मिल रहा है इस वक्त लोगों की जेब में, कितना कह सकते हैं ना, जेब से पहले खर्च होता था, अब कितनी सेविंग जो है वो जेब में रहने वाली है। ये समझिए कि किन किन सेक्टर को फायदा पहुंचेगा। हैंडीक्राफ्ट सेक्टर की अगर बात करें तो कई अहम चीजों से जीएसटी 12% से घटकर अब 5% रह जाएगी, जिसका सीधा फायदा आप लोगों को मिलने वाला है। लकड़ी, पत्थर, धातु की मूर्तियां, स्टैचू, सजावटी सामान, कटोरे, वास, हैंडीक्राफ्ट, मोमबत्तियां, लैंप्स, ये सभी सामान जो है वो सस्ते होने वाले हैं। देखिए
लाल किले की प्राचीर से 79वें स्वतंत्रता दिवस पर देश के प्रधान सेवक ने जो वादा किया था उसे महज 19 दिन में निभाकर दिखा दिया। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। मोदी सरकार ने आम आदमी को तो जीएसटी में बड़ी राहत दी ही है, साथ ही व्यापारी वर्ग का भी खास ध्यान रखा है, विशेष तौर पर हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में काम करने वाले कारीगरों का। समय की मांग को समझते हुए मोदी सरकार ने जीएसटी का रिव्यू किया, जिसके बाद नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लागू करने का फैसला किया है, जिसके तहत हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में कई अहम चीजों से जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। लकड़ी, पत्थर, धातु की मूर्तियां, स्टैच्यू, सजावटी सामान, कटोरे, वास, पेपरवेट, राइटिंग सेट, आर्टिफिशियल फल, क्ले, टेबलवेयर, किचनवेयर, सेरामिक मूर्तियां, पेंटिंग, फोटोग्राफ, मिरर, ज्वेलरी बॉक्स, ग्लास आर्टवेयर, ब्रास, हैंडीक्राफ्ट मोमबत्तियां, लैंप्स, हैंडीक्राफ्ट गुड़िया समेत कई सामान शामिल हैं। ऐसे में मोदी सरकार के इस फैसले को हस्तकला के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। मोदी सरकार ने जीएसटी के स्लैब में राहत देते हुए एजुकेशन सेक्टर में भी अच्छी खासी राहत दी है। जी हाँ, वो राहत है क्या, जरा देखिए। मोदी सरकार ने जीएसटी के स्लैब में राहत देते हुए एजुकेशन सेक्टर में भी अच्छी खासी राहत दी है। खासकर छोटे बच्चों से जुड़े पढ़ाई के सामानों में भारी छूट देखने को मिलेगी। नई जीएसटी दरों से सबसे ज्यादा खुशी बच्चों के चेहरे पर देखने को मिलेगी। घर के बच्चे आज बहुत चहक रहे हैं। स्कूली पढ़ाई का खर्च अब कम होने वाला है। केंद्र सरकार ने एजुकेशन सामग्री में बड़ी राहत दी है। नोटबुक से लेकर पेंसिल, शार्पनर, इरेजर तक सब पर लगने वाला 12% टैक्स पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। मैप्स, चार्ट्स और ग्लोब्स, पेंट, कलर्स वगैरह पर भी टैक्स अब नील यानी 0 कर दिया गया है। यानी कि ये सारे सामान अब अपनी मूल कीमतों पर मिलेंगे। अब बच्चे कम कीमत में अच्छी क्वालिटी के सामान खरीद पाएंगे। बच्चों के खिलौने पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। भावना, अगर हम इस जीएसटी रिफॉर्म को देखें, 2 स्लैब हटा दिए गए, 2 स्लैब रखे गए हैं, लेकिन जो सामान सस्ती की गई है वो जरूरत के सामान है। अगर इन दो सेक्टर की बात करें, चाहे हैंडीक्राफ्ट की बात कर ले या फिर हम एजुकेशन सेक्टर की बात कर ले, इसमें भी बहुत सारी चीजों को जीएसटी के स्लैब से बाहर करना, इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा और एक बहुत बड़े वर्ग पर। इसे लोग कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा कि जो एजुकेशन सेक्टर की अगर बात करें, जिस तरह से किताबों पर, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जो जरूरत की चीजें होती हैं उस पर 0 टैक्स हो गया। इससे आप अंदाजा लगाइए कि मिडिल क्लास परिवार या गरीब तबका जो अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ा पा रहा था या किताबें अच्छी नहीं खरीद पा रहा था क्योंकि वो महंगी थी, अब जब जीएसटी नहीं रहेगा, उस पर टैक्स नहीं देना होगा, तो लोगों को एक बहुत बड़ा रिलीफ है। इसके साथ ही अगर बात करें तो हेल्थ सेक्टर को भी बहुत बड़ा तोहफा जो है मोदी सरकार ने दिया है। लाइफ इंश्योरेंस अगर किसी को कराना है तो उस पर आपको टैक्स देखिए टैक्स नहीं है, 5% हो गया। इसके साथ ही बहुत सारी दवाइयां जो है वो सस्ती हो जाएंगी। अच्छा, बच्चों की अगर खास तौर पे बात करें तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, और आप पेरेंट्स हैं, बच्चे आपके भी होंगे, और ऐसे में टैक्स में जो कमी लाना, कई चीजों पे तो 0 है, कैसे देखते हैं? ये अच्छी पहल है। जैसे बच्चों पे एक मध्यम वर्गीय को बच्चों के किताब पे, कॉपी पे काफी मतलब ज्यादा एक बोझ पड़ता था, वो कम हो जाने से टैक्स से काफी राहत मिलेगी। और जैसे और खाने पीने की वस्तु हुआ, इंश्योरेंस पे उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस पे 0 किया है टैक्स, उसका भी काफी असर पड़ेगा, जिससे एक आम आदमी भी अगर चाहे तो वो इंश्योरेंस करा सकता है। खाने पीने की वस्तु तो ऑटोमेटिक सस्ते हुए हैं। किसानों के लिए की अच्छी पहल है। हम देख सकते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस भी 0 हो गया, बच्चों की सारी पढ़ाई लिखाई की चीजों पर टैक्स नहीं है। इससे कितना रिलीफ है? रिलीफ मिलेगा, क्योंकि एक आम आदमी के लिए क्या चाहिए, बच्चों जब पढ़ने जाता है तो उसके लिए ड्रेस चाहिए, जूते चाहिए चमड़े के, वो भी जो है सस्ते हो गए हैं, कपड़े भी सस्ते हो गए हैं, किताबें भी सस्ती हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो 140 करोड़ जनता है वो स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज्यादा
खर्च करते थे। तो मोदी सरकार ने लाइफ इंश्योरेंस पे लोगों को 18% जीएसटी देना पड़ता था, अब 0 है। तो एक बहुत बड़ी मतलब खुशी की बात, बहुत बड़ी राहत है। और सबसे बड़ी बात है कि कैंसर जैसे बीमारियों की दवाओं पे जो उन्होंने जीएसटी घटा दिए, जो अब कम कर दिए हैं, उससे बहुत बड़ी राहत होने वाली है, क्योंकि बहुत ज्यादा खर्च हमारा जो है स्वास्थ्य के ऊपर जाता था। स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा इस देश में स्वास्थ्य और शिक्षा एक बहुत मतलब खर्चीला माना जाता है कि अगर कोई बीमार हो गया, अस्पताल जाता है तो दवाइयां बड़ी महंगी हो जाती हैं। पढ़ाना है अगर अच्छे स्कूल में तो किताबें हैं, फीस है, हर चीज पे है। अगर आप एक पेंसिल भी लेने जाते हैं तो उस पर भी जीएसटी, रबड़ पे जीएसटी, एक पेंसिल बॉक्स पर, हर चीज में जीएसटी। तो ये सब चीजें खत्म कर दी गई है। जी बिल्कुल, ये सब खत्म करने के लिए हम मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, इसलिए कि इससे हमारे देश शिक्षा की ओर और बढ़ेगा। ये हमारे निम्न वर्ग के मतलब निचले स्तर के भी बच्चे अब पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। और ये पढ़ाई पे जीएसटी कम कर कर ये मोदी जी ने बहुत ही बड़ा उपलब्धि किया। मतलब जीएसटी हर चीज पे कम हुआ है। गरीबों को देखा जाए तो भाई झोपड़ियों में रहते थे, अब उनको जो है सीमेंट और ये सब सामानों पे जो कम हुआ है, वो कम से कम अपने एक 4x4 का रूम तो बना लेंगे। हर बनाने के सामान पे भी अगर बात करें तो ट्रैक्टर अगर किसी को खरीदना है, सीमेंट खरीदना है, उस पे भी जीएसटी घटाई गई है। हाँ, बुनियादी चीजों पे टैक्स कम हुआ है। देख रहे हैं सर, आप शेयर मार्केट बार बार चेक करें, उसमें भी उछाल आया, खुशी आपके चेहरे पे बिल्कुल बिल्कुल काफी अच्छा उछाल आया है, जो कि शेयर मार्केट बता रहा है कि बहुत अच्छी खबर है, जिसकी वजह से कि 500 सेंसेक्स 500 निफ्टी 150 के आसपास मूव कर रहा है। तो नो डाउट ये अच्छी खबर है, जिसकी वजह से कि बहुत आम जनता को काफी फायदा होगा। ऐसे टैक्स जब कम होगा तो निश्चित तौर पे कि जनता को फायदा होगा। देख सकते हैं दिवाली से पहले ये जो तोहफा, बड़ा तोहफा लोगों को मिल गया, और ये हर देशवासी के लिए है, और ऐसे में खुशी जो है वो चेहरे से ही बयां हो रही है श्वेता, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने कहा कि हेल्थ सेक्टर में भी तमाम सारी चीजों पर कमी लाई गई है जीएसटी की अगर बात करें। इसके साथ ही बच्चों से जुड़ी हुई तमाम जो स्कूल की पढ़ाई की चीजें हैं, किताब हो, नोटबुक हो, पेंसिल बॉक्स हो, हर चीज पर जीएसटी अब 0 कर दी गई है। जी भावना, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जीएसटी में क्रांतिकारी बदलाव को टैक्स एक्सपर्ट मोदी का ट्रम्प कार्ड बता रहे हैं। टैक्स कम करने से इकोनॉमी को कैसे बूस्ट मिलेगा, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत के जीएसटी हुआ रिफॉर्म जो है ये क्रांतिकारी बदलाव है, और बेसिकली ट्रम्प ने जो टैरिफ भारत पे लगाया था रसिया के साथ व्यापार के बदले में 25+25 इसके जवाब में जो है ये भारत के सनातन त्योहारों का ट्रम्प कार्ड है। आगे के 3 महीने में जब हमारे सामने नवरात्र का सीजन है, दशहरा, धनतेरस, दिवाली, छठ, ये चारों त्योहार जो है मिलकर ये बताएंगे कि भारत में त्योहारों की ताकत क्या होती है। उत्सव धर्मी देश की जो आर्थिक व्यवस्था है भारत की, जो सनातन काल से चली आ रही है, हर बार ये भारत को किसी न किसी मंदी से निकाल देती है। जैसे आप देखिए, आपका ये दशहरा, दिवाली, धनतेरस, छठ, ये जो है एक फेज में मंदी को निकालती है। फिर जो अगला फेज आता है आप देखेंगे, इसके बाद जो है मकर संक्रांति और से लेकर होली तक, ये भी एक तरह से जब आती है तो पूरी मंदी, अगर कोई मंदी आ रही है तो उसको भी निकाल देती है। एक तरह से मार्केट में जो है ये बूम का काम करती है, मार्केट में डिमांड पैदा करने का काम करती है और घरेलू खपत बढ़ती है। पीएम मोदी ने आम आदमी के साथ किसानों को भी बड़ी सौगात दी है। जी हाँ, खाद, बीज, कीटनाशक से लेकर ट्रैक्टर और खेती में काम आने वाले सामानों पर जीएसटी को कम किया गया है, और इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि एक बड़ा तबका है और कहते भी हैं कि कृषि प्रधान हमारा देश है। ऐसे में किसानों को इसका डायरेक्ट फायदा मिलेगा। सरकार के इस फैसले से किसानों को कैसे फायदा पहुंचेगा, और सरकार का ये मानना है कि इस फैसले से किसानों पर वित्तीय बोझ जो है वो भी कम होगा। देखिए एक रिपोर्ट कि कैसे इस जीएसटी के 2 स्लैब से जब 22 सितंबर से ये लागू हो जाएगा तो किसानों को कैसे बेनिफिट मिलने वाला है। और अक्सर हम देखते हैं कि किसान कैसे आर्थिक बोझ के तले कई बार सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, ऐसे कई केसेस सामने आते हैं, तो वो भी उसमें भी कमी आएगी, भारी कमी आएगी। देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार ने जीएसटी के स्लैब में छूट देकर रोजमर्रा की 90% सामानों को सस्ता कर दिया है। खास बात है, आम आदमी के साथ साथ सरकार ने किसानों को भी बड़ी राहत दी है, क्योंकि कृषि कार्यों में इस्तेमाल होने वाले कई सामानों पर जीएसटी की दरों को घटाया गया है। ट्रैक्टर और उसके टायर पार्ट्स, सिंचाई और खेती किसानी से जुड़े सामानों पर जीएसटी की दरों को 12 और 18% के स्लैब से 5% के स्लैब में कर दिया गया है, जिससे कृषि से जुड़े सामान सस्ते होंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि कृषि से जुड़े किन किन चीजों पर कितनी राहत मिली है। फिक्स स्पीड डीजल इंजन, हाथ से चलने वाले पंप, स्प्रिंकलर के लिए नोजल,
मैकेनिकल स्प्रेयर, ग्राउंड रोलर, हॉर्टिकल्चर, थ्रेसर मशीन के पार्ट, खाद बनाने की मशीन, घास काटने की मशीन के पार्ट, फॉरेस्ट्री, पोल्ट्री कीपिंग के पार्ट, कंपोस्टिंग मशीनें, सेल्फ लोडिंग, सेल्फ अनलोडिंग ट्रेलर और ट्रैक्टर पर जहां 12% जीएसटी था तो वहीं अब इसे घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके अलावा खेतों में छिड़काव किए जाने वाले पेस्टिसाइड्स पर भी जीएसटी की दर भी अब 5% होगी। पहले जहां सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया पर 18% जीएसटी था तो वहीं अब इसे 5% कर दिया गया है। पहले जहां जिब्रेलिक एसिड, बायोपेस्टिसाइड्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर 12% जीएसटी था जो अब 5% कर दिया गया है। वहीं किसानों को ट्रैक्टर की खरीदी में भी किफायती छूट दी गई है। ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के पार्ट्स को खरीदने में अब 18% की जगह 5% की छूट मिलेगी। रियर ट्रैक्टर टायर ट्यूब्स, ट्रैक्टर के टायर, ट्रैक्टर टायर ट्यूब, ट्रैक्टर डीजल इंजन, हाइड्रोलिक पंप, ट्रैक्टर पार्ट्स पर जहां पहले 18% जीएसटी था जो अब 5% कर दिया गया है। जीएसटी की नई दरों को किसानों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से किसानों पर वित्तीय बोझ कम होगा, ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा और जरूरी कृषि उपकरण किसानों को सस्ती कीमत पर उपलब्ध हो सकेंगे। तो सरकार ने जो ये फैसला लिया है इसका असर हेल्थ सेक्टर पर भी पड़ने वाला है और स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 2 सेक्टर ऐसे कहे जाते हैं जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है हेल्थ सेक्टर पर अगर असर आएगा और बहुत सारी चीज़ें सस्ती की गई हैं, कुछ तो स्लैब से हटाई भी गई हैं, तो इसका सीधा फायदा, सीधा बेनिफिट जो है आप जेब पर जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर अब तक 18% जीएसटी लगती थी, लेकिन अब नए जीएसटी स्लैब की अगर बात करें तो इन दोनों को जीएसटी फ्री कर दिया गया है। इंश्योरेंस में जीएसटी फ्री होने से लोगों को काफी राहत मिलेगी और जाहिर सी बात है जो लोग इस दायरे में नहीं आ पाते थे, इंश्योरेंस नहीं करवा पाते थे, अब वो भी इंश्योरेंस ले पाएंगे। वहीं कई तरह की दवाइयां और मेडिकल उपकरण ऐसे हैं जिस पर जीएसटी लगती थी, अब उस पर भी राहत दी गई है। देखिए इस रिपोर्ट। जीएसटी फ्री हेल्थ इंश्योरेंस। कई दवाओं पर भी राहत। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर सरकार की तरफ से लगाया गया जीएसटी हर बार विवादों में रहा। विपक्ष ने इस मुद्दे पर खूब राजनीति की और सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। ये वो मुद्दा था जिस पर विपक्ष बेहद आक्रामक रहा, खासकर तृणमूल कांग्रेस। लेकिन सरकार ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को जीएसटी फ्री कर विपक्ष से एक अहम मुद्दा छीन लिया है। दरअसल पहले हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी लगता था, लेकिन अब नए जीएसटी स्लैब में इन दोनों को जीएसटी फ्री कर दिया गया है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो नई दरों का ऐलान किया है उसमें सबसे अहम माना जा रहा है हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी का नील होना। इस पर सरकार की तरफ से 18% जीएसटी लगाया गया था, लेकिन अब ये 0 हो गया है, तो आम आदमी को बड़ी राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है।